बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। जमीन पर ना सही पर सोशल मीडिया पर ये बहुत एक्टिव रहते हैं। पर सवाल उठता है कि क्या इनके दिन भर के 2-4 ट्वीट कर देने से या फेसबुक पर कुछ पोस्ट लिख देने से इनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या देश और इनकी पार्टी राजद का जो संविधान है वो नेता प्रतिपक्ष के कार्यों का यही परिभाषा बताता है? हम मान लेते हैं कि बिहार की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं दी, आपकी सरकार नहीं बनी, पर जिस राघोपुर विधानसभा से आप जीते हैं वहां की जनता ने तो आपका पूरा साथ दिया है। फिर इस कोरोना महामारी में दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव? यह मैं नहीं बल्कि अब राघोपुर की जनता पूछ रही है। अब अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम उदित तारेन है और इनसाइडर लाइव में आप सभी का स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष यानी तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले एक गांव में कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है। आपको बता दें कि अगर हम पिछले 1 महीने की सिर्फ बात करें तो इस गांव में करीब 17 लोगों की अब तक कोविड-19 से मौत हो चुकी है। अब बिहार सरकार का हाल हम सब जानते हैं। सरकार ना तो इस गांव के लोगों की जांच करा रही है और ना ही इलाज की कोई व्यवस्था ही की जा रही है। लिहाजा अब आलम इतना खराब हो चुका है कि इस गांव के लोग अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव की तरफ पलायन करने लगे हैं। गांव के मुखिया मुजाहिद अनवर बताते हैं कि उन्होंने तेजस्वी यादव को फोन किया था और उनसे बात हुई थी उनकी, और जो मुखिया हैं उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन आज तक कोई देखने भी नहीं आया। मदद तो दूर की बात है। मुखिया जी का कहना है कि अगर तेजस्वी यादव चाहते हैं तो उनका गांव कब्रिस्तान में तब्दील होने से बच सकता था। अब हम आपको इस गांव के बारे में बता देते हैं। यह गांव वैशाली जिला का मंसूरपुर गांव है और यह तेजस्वी यादव के विधानसभा यानी राघोपुर क्षेत्र में पड़ता है। इस गांव में 1 महीने से 17 लोगों की मौत होने के बाद त्राहिमाम की स्थिति बन गई है। बाहरी लोगों ने गांव में आना जाना अब छोड़ दिया है और गांव के लोग भी अब खुद को बचाने के लिए इस गांव से पलायन यानी वहां से अब भाग रहे हैं। गांव के लोग बता रहे हैं कि मरने वाले लोगों में ज्यादातर जवान लोग हैं। हालांकि कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं। जैसे सरकारी रिपोर्ट आ रहा है अब कोविड-19 के जो केसेस हैं वो 2% से भी कम हो चुके हैं, लेकिन यह पूरा गांव अभी भी दहशत के साए में जी रहा है। आखिर एक गांव में 17 लोगों की मौत, वो भी कोविड-19 के चलते, खुद अपनी कहानी बयां कर रही है। अब गांव के लोग अपने विधायक यानी तेजस्वी यादव से काफी खफा दिख रहे हैं। आपको बता दें कि यह गांव जो है वो चक सिकंदर पंचायत में आता है और चक सिकंदर पंचायत के मुखिया मुजाहिद अनवर बताते हैं कि 12 अप्रैल से 12 मई यानी 1 महीने के बीच गांव के करीब 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जब लोगों की मौत हो रही थी तो उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों को फोन कर मदद की गुहार लगाई थी। अधिकारियों ने जब उनकी गुहार पर कोई ध्यान नहीं दिया तो मुखिया जी मजबूर होकर अपने स्थानीय विधायक और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फोन कर मदद मांगी। पर मुखिया मुजाहिद अनवर बताते हैं कि उन्हें अफसोस है कि तेजस्वी यादव ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। आगे वे कहते हैं कि तेजस्वी अगर चाहते तो गांव के लोगों की जांच हो सकती थी, गांव में सैनिटाइजेशन हो सकता था, इससे कई लोगों की जान बच सकती थी। और आज की तारीख में हाल इतना खराब हो चुका है, इतना बदतर माहौल है उस गांव का कि मंसूरपुर गांव के कई घरों में ताला लटक चुका है। दहशत में पड़े लोग गांव छोड़कर अब भाग रहे हैं। गांव में रहने वाले मोहम्मद मंजूर अपने परिवार समेत गांव छोड़कर कहीं जा चुके हैं। उनकी पत्नी जूही और सास की मौत कोरोना से हो गई थी। दोनों की जब रिपोर्ट कराई गई थी तो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उनके घर में जब 2 लोगों की मौत हुई तो गांव के ही लोग यानी उनके अगल बगल के जो लोग हैं वे उनसे दूरी बनाकर रहने लगे। मजबूर होकर मोहम्मद मंजूर को अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा। मुखिया मुजाहिद अनवर बताते हैं कि उनके घर के ठीक बगल में रहने वाले एक 32 साल के साजिद की मौत सांस में परेशानी होने के बाद हो गई थी। बाद में जब उनकी रिपोर्ट कराई गई तो साजिद कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और साजिद की जो शादी है वो मात्र अभी से 5 महीने पहले हुई थी। साजिद के घर वाले बताते हैं कि उनका टेस्ट जब कराया गया और जब रिपोर्ट आया तब उन्हें पता चला कि साजिद जो है वो कोरोना पॉजिटिव था। मंसूरपुर गांव के अताउल्ला की मौत भी कोरोना जैसे बीमारी से हो चुकी है। अब ऐसे हालत में सवाल तो तेजस्वी यादव पर उठेगा ही कि इस महामारी में अगर सरकार की नाकामी सामने आ रही है तो विपक्ष का यह मौन क्या कहा जाएगा? जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।